नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक ऐसे ऐतिहासिक भाषण की जिसे कभी दिया ही नहीं गया। जी हाँ, ये कहानी है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन की। एक ऐसा भाषण जिसे दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। जरा सोचिए क्या हो अगर इतिहास का कोई बहुत ही पावरफुल भाषण इतना ज्यादा रैडिकल हो, इतना क्रांतिकारी हो कि उसे देने से पहले ही रोक दिया जाए, कि आयोजक डर के मारे पूरा का पूरा इवेंट ही कैंसिल कर दें। बस यही कहानी है जाति का उन्मूलन की। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे उस भाषण की कहानी जो दिया ना जा सका। फिर समझेंगे कि जाति पर वो इतना तीखा प्रहार क्यों था। इसके बाद हम बात करेंगे शास्त्र और सामाजिक व्यवस्था की। फिर अंबेडकर गांधी की मशहूर बहस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि अंबेडकर के हिसाब से जाति के उन्मूलन का रास्ता क्या था। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक भाषण जो दिया न गया। तो बात है दिसंबर 1935 की। लाहौर की एक संस्था थी जात पात तोड़क मंडल। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सालाना सम्मेलन का अध्यक्ष बनने के लिए न्योता भेजा। सब ठीक था। अप्रैल 1936 में अंबेडकर ने अपनी स्पीच का टेक्स्ट आयोजकों को भेज दिया और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। मंडल के लोगों ने जब भाषण पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें भाषण की बातें असहनीय लगीं और उन्होंने बड़े बड़े बदलाव करने को कहा, लेकिन अंबेडकर ने अपनी बातों से पीछे हटने से साफ मना कर दिया। नतीजा, मई 1936 में पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। तो आखिर आयोजकों को दिक्कत क्या थी? उन्होंने एक चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि ये भाषण वेदों और शास्त्रों पर एक हिंसक हमला है। मतलब उनके लिए कोई मामूली सोशल रिफॉर्म की बात नहीं थी, ये तो धर्म की जड़ों पर ही एक बहुत बड़ा सवाल था। अब इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब भी सुनने वाला था, एकदम दो टूक। उन्होंने कहा, मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। मेरा भाषण तैयार है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं तो मैं आके इसे दूंगा। अगर यह आपको ठीक नहीं लगता तो आप अपना न्योता वापस लेने के लिए आज़ाद हैं। साफ था, वो अपने विचारों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्या ऐसे विचार दबाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अंबेडकर रुके नहीं। उन्होंने उस भाषण की 1500 कॉपियां खुद ही छपवा दी। और पता है क्या हुआ? सारी की सारी हाथों हाथ बिक गईं। मतलब जिस आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई थी वो अब पहले से भी ज्यादा बुलंद हो चुकी थी। तो आखिर ऐसा क्या था इस भाषण में कि इतना बवाल मच गया? चलिए अब उन विचारों की तह तक चलते हैं। दूसरा हिस्सा, जाति पर प्रहार। अंबेडकर ने सबसे पहले जाति को सही ठहराने वाले सबसे आम तर्क की धज्जियां उड़ा दी। कहा जाता है ना कि जाति तो बस डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी काम का बंटवारा। अंबेडकर ने कहा, नहीं, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। यानी ये सिर्फ काम का नहीं बल्कि काम करने वालों का बंटवारा है। ये इंसानों को उनकी पसंद या काबिलियत के हिसाब से नहीं बल्कि जन्म के आधार पर अलग अलग खानों में हमेशा के लिए कैद कर देता है। अंबेडकर का तर्क था कि जाति अपने स्वभाव में ही एंटी सोशल है, यानी समाज के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। ये अलग अलग ग्रुप्स में एक दूसरे के लिए नफरत और जलन पैदा करती है। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा, जिसे पब्लिक स्पिरिट कहते हैं, उसे ही खत्म कर देती है। और जब समाज ऐसे बटा हो तो एक सच्चा राष्ट्र बन ही नहीं सकता। ये तो बस ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ असमानता का एक सिस्टम है। और अब आते हैं भाषण के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया। तीसरा हिस्सा, शास्त्र और सामाजिक व्यवस्था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, शास्त्र। शास्त्र क्या है? ये हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे वेद और स्मृतियां। आसान भाषा में कहें तो ये वो किताबें हैं जो सामाजिक और धार्मिक आचरण के नियम तय करती हैं। और यहीं पर अंबेडकर ने वो बात कही जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने कहा, असली दुश्मन शास्त्र हैं जो जाति का ये धर्म सिखाते हैं। आप में शास्त्रों के अधिकार को नकारने का साहस होना चाहिए। मतलब समझिए, उनके हिसाब से असली प्रॉब्लम कोई सामाजिक रीति रिवाज नहीं था। असली जड़ तो वो धार्मिक सिद्धांत थे जो इस पूरे सिस्टम को सही ठहराते थे। और जब ये भाषण छपकर बाहर आया तो इसने भारत के 2 सबसे बड़े विचारकों के बीच एक जबरदस्त वैचारिक बहस छेड़ दी। चौथा हिस्सा, अंबेडकर गांधी का वाद विवाद। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे महात्मा गांधी। वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था का जो आदर्श है वो अच्छा है, बस उसमें जाति की बुराइयां आ गई हैं। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था को बनाए रखते हुए भी हटाया जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर। उनका साफ कहना था कि वर्ण ही जाति व्यवस्था की जड़ है, समस्या उस आदर्श में ही है। जब तक शास्त्र समर्थित वर्ण व्यवस्था रहेगी, जाति और उसकी बुराइयां भी बनी रहेंगी। गांधी जी ने भी अपने अखबार हरिजन में अंबेडकर के तर्क के वजन को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा, संतों ने कभी वर्ण की परवाह नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं। इससे पता चलता है कि गांधी जी ये समझ रहे थे कि अंबेडकर की चुनौती कितनी गहरी थी, भले ही वो उनकी बात से सहमत ना हो। तो सवाल ये है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो इसका हल क्या है? अंबेडकर ने क्या रास्ता दिखाया? चलिए अब आखिरी हिस्से में यही समझते हैं। 5वां हिस्सा, जाति उन्मूलन का मार्ग। अंबेडकर का समाधान भी उतना ही क्रांतिकारी था। उन्होंने 3 बड़े कदम सुझाए। पहला, उन शास्त्रों के दिव्य अधिकार को ही मानने से इनकार कर दो जो असमानता सिखाते हैं। दूसरा, धर्मग्रंथ पर आधारित धर्म की धारणा को ही नष्ट कर दो। और तीसरा, समाज का पुनर्निर्माण करो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर। लेकिन इन बड़े आइडियाज के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया। वो था अंतरजातीय विवाह। उनका मानना था कि केवल यही एक तरीका है जो लोगों के बीच अलगाव की भावना को सच में खत्म कर सकता है और जातियों की दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। और यहीं पर यह पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है कि क्या किसी समाज में सच्चा सुधार लाने के लिए उसकी सबसे पवित्र मानी जाने वाली मान्यताओं को चुनौती देना जरूरी है?